साल 2004 में भारत और साल 2011 में जापान में आई सुनामी की खौफनाक तस्वीरें तो सभी ने देखी होंगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सुनामी शब्द और उसकी तबाही की। दरअसल समुद्री तूफान को जापानी भाषा में सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ है समुद्र तट और नामी का अर्थ है लहरें। सुनामी शब्द की रचना जापान के मछुआरों ने की थी। ये लोग वो थे जिन्होंने कई बार खुले समुद्र में तरंगों की कोई विशिष्ट हलचल न होने के बावजूद भी बंदरगाह को उजड़ते हुए देखा था। मतलब साफ है, समुद्र के भीतर जब अचानक तेज हलचल होने लगती है तो उससे बड़ा तूफान उठता है, जिसके कारण ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ता जाता है। इन्हीं लहरों के रेले को हम सुनामी कहते हैं। इस महाविनाशक सुनामी से हमारा देश भी अछूता नहीं रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत में आई सुनामी की। दरअसल 26 दिसंबर 2004 को भारत के दक्षिणी राज्यों में भयंकर सुनामी आई थी। ये महाविनाश लगभग 1 से 5 लाख लोगों को लील गया था। वहीं इस दौरान लाखों लोग बेघर हो गए थे। इससे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका तथा मालदीव समेत भारत के तटवर्ती राज्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ये तूफानी बवंडर सुमात्रा द्वीप के दक्षिण पूर्व में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर उठा था। रिक्टर पैमाने पर 8.9 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने एशिया के दक्षिणी हिस्से को झकझोर दिया था। इस भूकंप ने अनेक छोटे छोटे द्वीपों को कम से कम 20 मीटर तक खसका दिया था। सुमात्रा के दक्षिण तटीय क्षेत्र में मौजूद कुछ छोटे छोटे द्वीप दक्षिण पश्चिम की ओर खिसक गए थे। भारत के दक्षिणी राज्यों में कहर बनकर टूटी सुनामी लहरें अपने साथ हजारों जिंदगियों के अलावा अरबों रुपए की संपत्ति भी बहा ले गई। बुनियादी ढांचे में लगभग 800 करोड़ की क्षति का अनुमान लगाया गया। इसके अतिरिक्त पर्यटन उद्योग में 175 करोड़ रुपए तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। अब जानते हैं आखिर सुनामी आने के पीछे का कारण क्या है। सुनामी लहरों के पीछे वैसे तो कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे अधिक भूकंप को कारण माना जाता है। इसके अलावा जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी तरह का विस्फोट होने और कभी कभी उल्कापिंड के असर से भी सुनामी लहरें उठती हैं। जब कभी भीषण भूकंप की वजह से समुद्र की ऊपरी परत अचानक खिसक कर आगे बढ़ जाती है तो समुद्र अपनी समांतर स्थिति में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। जो लहरें उस वक्त बनती हैं वो सुनामी लहरें होती हैं। इसका एक उदाहरण ये हो सकता है कि धरती की ऊपरी परत फुटबॉल की परतों की तरह आसपास में जुड़ी हुई है, या कहें कि एक अंडे की तरह से हैं जिसमें दरारें हो। पहले सुनामी को समुद्र में उठने वाले ज्वार के रूप में भी लिया जाता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल समुद्र में लहरें चांद, सूरज और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उठती हैं, लेकिन सुनामी लहरें इनाम लहरों से अलग होती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।